नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सआरमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। आज से निफ्टी की एक्सपायरी बिल्कुल बोरिंग एक्सपायरी थी। उसका रीजन यही था कि जो मूवमेंट एक्सपायरी के दिन मिलती वो मिली नहीं। हर एक्सपायरी में आपको मूवमेंट मिलेगी नहीं, ये मार्केट की खासियत है। हर दिन एक जैसा नहीं होगा। अगर हम यहाँ देखोगे तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, यह डबल टॉप है। डबल टॉप का मतलब है कि यहाँ से थर्ड टाइम भी मार्केट रिवर्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मैं जो बताता हूँ ये सारी प्रोबेबिलिटी है, मैं कोई भी 100% दावा नहीं करता। मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है और उसी हिसाब से हमने चलना चाहिए। मार्केट में अगर रूल्स रेगुलेशंस और पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल 100% बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस और पैशन रखना पड़ेगा मार्केट में। मार्केट की जो धारणा हमारी बनी है, मार्केट इज अ गैम्बलिंग। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि गैम्बलिंग नहीं है। अब जब मैंने बोला है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ होती, इस ट्रेंड लाइन के आसपास। जब निफ्टी या बैंक निफ्टी हो तब आप स्टॉक भी इसी तरह ढूंढना चाहिए, जिसको हम इस पॉइंट को, हम ये लाइन है इसको हम सप्लाई लाइन भी बोल सकते हैं, सॉरी डिमांड लाइन। तो यहाँ पे आपने बाय करना है स्टॉक को भी सेम। अब यहाँ पे मार्केट जब ब्रेकआउट देके पुल बैक देगा और यहाँ कोई हैमर डोजी कैंडल देगा, उस टाइम आपने नई फ्रेश एंट्री करनी है स्टॉक में। अब यहाँ फिलहाल तो अवॉइड करना है। अगर करना भी है तो आप बिल्कुल ही आपकी 20-30% ही एंट्री कीजिए। उसमें भी आपको फोलियो मैनेजमेंट यूज करना बेहद जरूरी है। अब फोलियो मैनेजमेंट क्यों यूज करना चाहिए, मैं उसके पीछे का आपको रीजन बताता हूँ। जिस तरह अब आज देखो, एनर्जी सेक्टर, ऑटो और मेटल सेक्टर इन्होंने बहुत ही बढ़िया किया है, लेकिन प्राइवेट पीएसयू और मीडिया इन्होंने आज बिल्कुल लूज किया है। और प्रीवियस डे जो हमारी कल छुट्टी थी परसों के दिन, तो प्राइवेट पीएसयू और मीडिया सेक्टर ने, सॉरी प्राइवेट और पीएसयू ने इतना बढ़िया मूवमेंट दी बैंक निफ्टी ने कि भले बाद में नेगेटिव क्लोजिंग हुआ। तो इसलिए बोलते हैं कि स्टे इन्वेस्टेड, आपको स्टे इन्वेस्टेड होना चाहिए हर सेक्टर में। इसी को बोलते हैं फोलियो मैनेजमेंट, और कोई नया फोलियो मैनेजमेंट में है ही नहीं। अब आवरली में अगर हम देखते हैं तो हमें एक कंसोलिडेशन मिलता है, लेकिन आवरली में हमें क्या देखने को मिलता है, हायर हाइज और हायर लोज। हायर हाई और हायर लोज का मतलब क्या होता है, प्रीवियस हाई से नेक्स्ट हाई जो लगता है वो हाई होता है, और प्रीवियस लो से नेक्स्ट लो जो लगता है वो हाई लेवल पे होता है। तो इसको बोलते हैं ये हायर लो, हायर लो, हायर हाई, उसके बाद ये हायर ला, ये हायर लो। जब तक ये हायर लो जो है 22,560 का जो बना है ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक आपको निगेटिव डाउन ट्रेंड नहीं मिलेगा। अब 22,712 जो है, जिसको हम 22,710 या 22,720 पकड़ लेते हैं, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें अपसाइड मूवमेंट नहीं मिलेगी। फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा जो होगा वो होगा 22,783, बहुत ही स्मॉल टारगेट होगा। और 22,630 ब्रेक करता है तो हमें 22,560 का नेक्स्ट टारगेट होगा। तो ये भी बहुत छोटा टारगेट है, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन में ये जो ट्रेंड लाइन है अपसाइड, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो लाइफ टाइम हाई, जिसको ईटेज भी बोलते हैं हम, ऑल टाइम हाई, इसके बीच में मार्केट है। ये जब तक दोनों ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी। अब 5 मिनट में हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड बनता था या नहीं बनता था। बनता था तो क्यों बनता था। प्रीवियस वीक में मैंने बताया था, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न अगर बनता है तो आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो कंसोलिडेशन के बाद बायर एक्टिव हुए थे। तो इसको बोलते हैं मार्केट रिपीट द हिस्ट्री। अगर हम लाइन चार्ट लगाते तो आपको क्लियरली नजर आएगा डब्ल्यू पैटर्न था। तो कहने का मतलब है आप इसके ऊपर बाय कर सकते थे और 22,560 का स्टॉप लॉस लगा सकते थे, आपको एक अच्छी मूवमेंट मिली। सेकंड ट्रेड आपका यहाँ देख सकते हो, बार बार बायर्स एक्टिव हुए थे, तो आप ये जो इन्वर्टेड हैमर है इसके ऊपर बाय कर सकते थे और इसका स्टॉप लॉस। और थर्ड टाइम आप यहाँ देख सकते हो, ये थर्ड टच है, इसलिए यहाँ भी मैं यही कहूंगा कि आप यहाँ भी बाय साइड ही बैठने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा सा कंसोलिडेशन देके अगर 630 ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हैं। वरना बाय तो 712 के ऊपर बनता है, लेकिन यहाँ छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर करके 22,712 का टारगेट रख सकते हो। अदरवाइज 22,630 ब्रेक करता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद, तो आप यहाँ
22,630 के आसपास सेल करके, जिसको शॉर्ट बोलते हैं हम, शॉर्ट करके 22,560 आपका टारगेट रख सकते हो। आरएसआई बिल्कुल डाउन ट्रेंड है, अगर आप डेली में भी देखोगे तो आरएसआई डाउन ट्रेंड है और आवरली में भी। ये हो गया। अब बैंक निफ्टी में दोबारा शूटिंग फर्स्ट शूटिंग स्टार था। अब इसको शूटिंग स्टार नहीं बोल सकते, भले सेम कैंडल हो, लेकिन इन्वर्टेड हैमर है। ये दोनों कैंडल यही शो करती कि मार्केट में बैंक निफ्टी में बायर्स का वर्चस्व ज्यादा है, लेकिन जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था 49,050 का, उसको ब्रेक करने के बाद ये हो सकता है उसका पुल बैक हो। अगर ये उसका पुल बैक होता है, जिसको हम करेक्शन भी बोल सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि आगे आपको जो मूवमेंट है बैंक निफ्टी की, वो वन साइड एक अच्छी मूवमेंट आपको अपसाइड देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी अगर हम आवरली में देखते हैं, आरएसआई अगर आप देखोगे तो अप ट्रेंड है। वनडे में आरएसआई आपका अप ट्रेंड है और वॉल्यूम भी आपका काफी इंक्रीज हो चुका है। अब यहाँ पे भी सेम हायर हाई और हायर लोज लग रहे हैं। हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज। इस तरह मार्केट जब हायर हाई और हायर लोज लगते हैं, तो मार्केट में अपसाइड जाने की उम्मीद ज्यादा होती, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 49,050 का एक सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट कोई इंट्राडे में हैमर डोजी कैंडल बनता है, यहाँ से अपसाइड मूवमेंट अगर उसको जो डोजी हैमर या स्टार कैंडल है उसका हाई ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पे बाय साइड बैठ सकते हो, तो आपको अच्छी मूवमेंट मिलेगी। अब 5 मिनट में हम सीधा देखेंगे कि हमें यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है। कल का जो सेम यहाँ भी डब्ल्यू पैटर्न बना था, लेकिन आप अगर देखोगे तो यह स्टॉप लॉस हिट हुआ है मेरा। क्यों, रीजन क्या है? निफ्टी ने तो आप देख सकते हो कि अच्छी मूवमेंट दी है, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं दी है। एक ही कैंडल के बाद ये रिवर्स आया। उसके बाद आपका एक एक ट्रेड कहाँ पे बनता था? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे। याद रखिए, मार्केट हमेशा हिस्ट्री रिपीट करता है। कोई बढ़िया अंग्रेजी नहीं, वेट एंड वॉच करना बेहद जरूरी है। आप इस कैंडल के नीचे सेल कर सकते थे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस था, फिर भी इन दो कैंडल में आपको बहुत ही अच्छी मूवमेंट मिलती। उसके बाद आपको एक ट्रेड कहाँ पे बनता है? यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके नीचे ये पुल बैक था। इस स्टार कैंडल जो रेड स्टार कैंडल है, ये आपको नजर आ रहा है? ये दो पॉइंट जोड़ने के बाद इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक दिया, और आप देख सकते हो कि इस स्टार कैंडल के नीचे आपको सेल करना था, और कितनी बढ़िया मूवमेंट यहाँ मिली है। यही एक ट्रेड था। सेकंड ट्रेड आपको इस स्टार कैंडल के नीचे था। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे, और दोबारा जब यहाँ पे मार्केट आए तो यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते थे। बाकी अगर आप बोलोगे कि नीचे साइड तो डाउन साइड मूवमेंट नहीं दी, अप साइड या डाउन साइड मूवमेंट कितना देगा ये हमें पता नहीं, लेकिन हमारी एंट्री जो है डबल टॉप डबल बॉटम ऐसी जगह पे होना चाहिए। कोई ट्रायंगल हो, पिनट हो, जो भी पैटर्न्स दिए हुए मार्केट में, उस पैटर्न पे ही हमने एंट्री करनी चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। तो ये था बैंक निफ्टी का कल के लिए। 49,350 अगर ब्रेक करता है तो आप पहले झटके में भी एंट्री कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यार डबल टॉप था, ये काफी कंसोलिडेशन दिया है, मतलब पूरे दिन का कंसोलिडेशन है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इसमें आप एंट्री कर सकते हो। और ये याद रखिए कि ये बायर्स पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ एंट्री करते भी हो सेल साइड, शॉर्ट साइड, अगर 49,170 ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट साइड में बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते हो, वरना 49,050 से फिर से बायर एक्टिव होने की उम्मीद ज्यादा है। या कोशिश कीजिए, कोई डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो आप बाय साइड जा सकते हैं। यही था हमारा आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब आप यहाँ देखोगे तो कोटक बैंक के, जिसका जो रूल्स अगेंस्ट द रूल काम किया उसने आरबीआई के, तो उसमें ये फंस चुका है। तो आप देख सकते हो लगातार डाउन,
अब इसमें इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास अमाउंट रिज़र्व होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो, इसको एवरेज करके कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन एवरेज करने के लिए तुरंत एवरेज नहीं करना है कभी भी। अब आपको यहाँ से बाहर से एक्टिव हुए थे तो 1250 के आसपास का इंतज़ार करना चाहिए। अब मैंने कुछ स्टॉक जो दिए थे उसमें एशियन पेंट भी था। एशियन पेंट 2930 के आसपास बाइंग दी थी मैंने। उसके बाद वो नीचे डाउनसाइड भी आया था और आप देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया अभी बुलिश कैंडल बनी है। तो यहाँ पे अभी भी आप इसमें एंट्री कर सकते हो, बशर्ते स्टॉप लॉस होगा 2770 का। यही था आज का एनालिसिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट भी कीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल एशियन शेयर मार्केट, उसको ज्वाइन भी कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।